अस्सलाम वालेकुम शाहज़ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम ऐसा होता था कि कभी कभी हारते थे, तो ये होता था कि रेगुलर जीतते थे और कभी हारते थे तो गमगीन हो जाते थे। अब कभी कभी हम जीत जाते हैं और अक्सरियत हमारी हार में तब्दील हो जाती है, तो ये है कि अब कम गमगीन होते हैं। तो क्या कल की हार पे आपकी राय है? ज़रा अपना माहिराना तबसरा कीजिए इस पर। माहिराना तो नहीं है कि पिछली दफ़ा भी बात कही थी, हारने पे जो है वो हैरत नहीं होती, अब जीतने पे हैरत होती है कि जीत कैसे गया। और वाक़ईतन ऐसा ही है। लास्ट टाइम भी जो हम देखो यूएई तो टीम ही कोई नहीं है ना, मतलब अल्लाह रहम करे उससे भी कभी हार जाए तो कभी क्या मतलब हार भी सकते हैं भाईजान। जैसे यूएई में आसिफ अली फोड़ रहा था ना भाई, वो ऐसा लग रहा था कि दो चार ओवर अगर और उसको मिल जाते तो पूरा कर देता। तो रिटायरमेंट ले ली। नहीं, वो आसिफ, वहाँ भी एक आसिफ है शारजा में। हाँ, अपना आसिफ अपने आसिफ ने तो अफगानिस्तान वाला। हाँ अफ़गानिस्तान वाला नहीं, यूएई में आसिफ है उसने। अब हुआ ये कि अपने गरीब आसिफ ने तो रिटायरमेंट ले ली हाँ। कि उसने बोला इतनी बेइज्जती काफ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे माशाल्लाह हैं, मतलब जो डीट है नहीं लेंगे रिटायरमेंट। जो खेल रहे हैं वो ठीक है ना। वो बोल सकते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान से जो हम कल हारे हैं तो वो बात इतनी सी है कि भाई हमें हैरत होती है कि हम जीत कैसे गए थे। अच्छा, जीत भी हम कैसे गए थे कि आप ख़ुद देख लें, मैंने एक पोस्ट भी की थी कि अफ़गानिस्तान के बॉलर बॉलिंग कर रहे थे और कीपर शायद बीट हो रहा था। बैट्समैन का तो जिक्र भी नहीं था पिछले मैच में भी। जो बात है भाई, देखो ना हसन नवाज़ की बॉल नज़र आ रही थी स्पिनर्स की, ठीक है, ना ही पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है ये कब समझेगा कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है उसको कितना अरसा क्रिकेट खेलते हुए हो यार, वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि यार ये स्पिन ट्रैक है तो इसमें आप 3-4 स्पिनर को इन कर दो, पाकिस्तान टीम वहीं पर फंस जाएगी। तो यार हमारे पास होते हुए हम नहीं खिला रहे। नहीं भाई, नहीं कराएंगे ये। आप हमने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया कि भाई हमारा जो डिफेंसिव सोच है ना वो हमें मजबूर कर रहा है बारहा कि हम बैटिंग पे फोकस करें, बैटिंग पे फोकस करें, बैटिंग। हम 8-8 बॉलर बैट्समैन खिला लेते हैं, लेकिन हम समझते हैं हमारे ये 2 या 3 बॉलर जो है ना तबाही मचा देंगे। ये हर मैच में नहीं हो सकता, ठीक है, 1, 2, 4 मैच आप शायद जीत भी जाओ, ठीक है, लेकिन सिर्फ बैट्समैन पे डिपेंड करके ऑलराउंडर्स खिलाना, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर्स खिलाना जिनकी बॉलिंग में शाज़ो नादिरी परफॉर्मेंस आती है। जैसे हैरान कुन तौर पे कल फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस आ गई जो कि कहीं से बनती ही नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने मतलब आउटस्टैंडिंग से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर दी उसके लिहाज से, ठीक है। तो वो बनती नहीं थी कहीं से भी, किसी तरह से भी बनती नहीं थी। तो ये भाई मतलब आप कल अफ़गानिस्तान को देखो, उसने हमें 3 स्पिनर्स के आगे जो है ना बिल्कुल मफलूज कर दिया, ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि स्पिनर्स खिलाने कब हैं, क्यों खिलाने हैं, कहाँ पे बैट्समैन खिलाने हैं, कौन से बैट्समैन खिलाने हैं। आपके तो कोई बैट्समैन को सिवाय सलमान अली आगा के किसी को टेक्निक वाइज नहीं पता। शायद वो भी इतना अच्छा नहीं हो टेक्निक वाइज, लेकिन इनमें बहुत बेहतर है अभी। अच्छा, हमें तो यही समझ नहीं लग रही है कि हम यार जो 11 की हम सिलेक्शन करें उसमें हम किसको इन करें, किसको आउट करें। नहीं समझ आ रही है भाई, समझ आ रही है। सिर्फ बैट्समैन खिला रहे हैं, या तो ये हमारे यहाँ का कोई लॉजिक है कि बैट्समैन कैप्टन हो तो वो सिर्फ बैट्समैन ही खिलाता है, उसको तमीज़ ही नहीं है बॉलर खिलाने की। भाई एशियन कंडीशंस में अगर अफ़गानिस्तान 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है तो आप भी तो जाओ। अफ़गानिस्तान जा रहा है, अभी इंडिया और श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने आगे क्या था भाई एशिया कप में मचानी है, पता नहीं। अच्छा, नेपाल तो नहीं है भाई एशिया कप में। देख लो ऐसा ना हो कि नेपाल से भी। अच्छा, ये ऐसा क्या सीन है कि यार हमारे क्या मकसद फास्ट बॉलर के पट्टे वट्टे कमज़ोर हो गए हैं, क्या हो गया कि किसी का मुंह तोड़ते हुए नज़र नहीं आते, ये किसी के बॉडी को हिट करते हुए नज़र नहीं आते, किसी के चेस्ट पे नहीं बॉल आती, किसी के हेलमेट को नहीं टच होती। एशियन कंडीशंस पे तो इतना आप इनसे तवक्का कर भी नहीं सकते। एशियन कंडीशंस एक आग बॉलर तो हमेशा हमने हमेशा देखा ना कि है ना, वो फुल टॉस मार देते हैं एक दफ़ा, चौके पड़ जाते हैं, उस पर टेंशन ही। कल भी देखा ना, उसे ऐसी पिटाई हुई कि उसको हटाना ही पड़ गया आखिरी ओवर्स में। यानी 3 ही ओवर करवाए ना उससे। हाँ 3 ओवर कराए भाई ने 13 के औसत से कल 200 रन पक्के थे। अगर फ़हीम अगर वो कर लेता हारिस के जो, हाँ अगर हारिस कर लेता, और मैंने लिखा भी था हारिस कर लेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बस हारिस ने कर नहीं सका, बेचारे को ओवर नहीं दिया। अच्छा, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान की बचत हो गई थोड़ी सी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें सर,
ये शुरू से हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर्स, पहले वो खिला लो, फिर देख लेंगे किसने खेला किसने नहीं खेला। लेकिन जब ये टीम ही बैलेंस नहीं होगी, नहीं जीत सकते। अच्छा, एक चीज़ बेहतर है, लेकिन वही बात है कि अब हम एक साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड देखते ही नहीं है। हम एग्रेसिव क्रिकेट पे सारे एग्रेसिव खिला दिए। अबे भाई, थोड़ा सा कोई मिडिल में बैट्समैन तो उतार दो, जिसकी टेक्निक सही हो, कम से कम एंकर रोल तो वो कर ले। ऐसा ही है, करेक्ट। अब वो एंकर रोल के लिए कोई है ही नहीं। मैं अभी भी बाबर आजम और रिजवान की बात हरगिज़ नहीं कर रहा भाई, ठीक है। मैं अभी, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो डाल दो उनको, लेकिन भाई कोई एंकर रोल का बैट्समैन प्रॉपर जो स्पिनर्स को खेल सके मिडिल ओवर में, एशियन कंडीशंस में, ठीक है। या आप बाहर जाते हो तो फिर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो आपके फास्ट बॉलर्स वगैरह को खेल सके। ज़्यादातर मिडिल ओवर में स्पिनर्स ही होते हैं, वैसे कहीं पे भी चले जाओ। हाँ, मतलब 8 से जो 14 वाला जो है ना, ये जो आपका है टाइम बहुत ही ख़राब गुजर रहा है। इसी वजह से आप जो है ना मुसलसल सीधे बल्ले से कोई खेल ही नहीं रहा ना। वो 2 बॉल उसको पड़ती है, वो कभी रिवर्स स्विप मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है। वो जब हारिस के साथ तो एक और ज्यादती ये हो गई ना कि उसका नंबर ही चेंज कर दिया। यार मतलब भाई, हर बचपन से देखा है कि हर नंबर के लिए बैट्समैन तैयार होता है डोमेस्टिक में। हमारे यहाँ जो है वो उनको बोला जाता है कि यार आप इस नंबर पे जाके खेल लो, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इस पे परफॉर्म कर दो। कैसे करेगा? उसकी टेक्निक नहीं है उसके हिसाब से। एक तो हारिस कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक वाइज बैट्समैन है भी नहीं, ठीक है। ऊपर से आपने उसको 1 डाउन या 2 डाउन खिला दिया तो समझ में आती है बात। आपने उसको 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे भेज रहे हो, कहाँ से वो खेलेगा? कभी नहीं खेला वो। अच्छा, जब भी थोड़ी बहुत हिटिंग की है मैंने देखा है, ओपन करके उसने की है ना, वही है ना। 1 डाउन आया है और वो हड़ाउड़ी करके चला गया बस। अभी हमने सारे हड़ाउड़ी वाले रख लिए। एक ज़माना था बाबर और रिजवान और फिर हड़ाउड़ी होती ही नहीं थी। अभी सारे हड़ाउड़ी रख लिए भाई, एक आग तो रख लो यार। मतलब अगर कंपोज कोई प्लेयर इनको मिडिल में ये अगर नहीं लेकर आएंगे तो ये ऐसे ही जलील होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत होती है तहम्मुल से खेलने की, वहाँ पर भी आके जो है ना बल्ला आड़ा तिरछा घुमा रहे होते हैं, तो उससे वो और प्रेशर में टीम आ जाती है। भाई बिल्कुल लुल बनना नहीं चाहिए। कम से कम शोएब मलिक हफीज़ या इस तरह का कोई टेक्निक वाइज बेहतर बैट्समैन हो जो एक आध चौके भी निकाल दे और आपको सीधे बैट से खेल के भी और टीम को एंकर रोल के तौर पर चलाया भी ले, ठीक है ना। ये चाहिए। सलमान अली आगा में थोड़ी बहुत हैं जरासीम, लेकिन मसला ये है कि सलमान अली आगा पता नहीं, खैर चलें छोड़ें। तो मैं असल में फ़ास्ट बॉलर की इसलिए बात कर रहा था कि विकेटें यही होती थी और हमारे फास्ट बॉलर होते थे और वो कहीं ना कहीं हिट कर रहे होते थे बैट्समैन को। अभी बैट्समैन पे खौफ हो गए पाकिस्तानी बॉलर से। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए, आकिब साहब को सोचना चाहिए, जो मेरा ख्याल है अक़ल कुल बने हुए हैं और उनको जो है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात आपकी काट रहा हूँ, ये किसने कह दिया कि आकिब साहब ही टीम सारी चला रहे हैं? ज़रूरी थोड़ी है। अभी तो ये भी बोर्ड में नहीं पता चल रहा कि कौन चला रहा है टीम। अच्छा, ठीक है, मतलब ओवरऑल सिनेरियो में नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या फुल पावर किसको मिली हुई है। माइक हसन को मिली हुई है, आकिब जावेद को मिली हुई है, या किसी को नहीं मिली हुई और एक साहब और चला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अभी डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा या पता भी नहीं चल रहा किसकी पावर है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप देखें तो आपकी एक दफ़ा टीम जो है ना, आपके वो CEO वगैरह ने अनाउंस कर दी थी, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, वल आलम। हमारे जो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 एक आग को सिर्फ छोड़ के सलमान अली आगा की, जैसे हमने बात की कि सलमान अली आगा थोड़ा बेहतर फुटवर्क के साथ खेलता है स्पिनर को, बाकी और स्पिनर को बेहतर नहीं खेलते और स्पिन में बहुत ट्रैप हो रहे होते हैं ऊपर से नीचे तक सारे। सिर्फ फरहान को मैंने देखा है कि थोड़ा उसका बेटर फुटवर्क है, फरहान और सलमान को, बाकी तो सारे फंसे हुए हैं। टैलेंट वाइज तो अगर देखा जाए ना, फ़खर भी अच्छा खेल सकता है स्पिनर्स को और साइम भी खेल सकता है, इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। फरहान भी खेल सकता है, लेकिन समहाउ वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बाकी जो नए बच्चे हैं उनमें तो किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं है। और अजीब सी बात देखो यार, आप 4थे या 5वें नंबर पे नवाज़ को भेज रहे हो। नवाज़ की पता नहीं, मेरे नहीं समझ में आता कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुझे नवाज़ और फ़हीम की बता दो। देखो कल भी परफॉर्मेंस तो दी, मैच विनिंग तो नहीं हो सकी ना आखिरकार। मैच विनिंग परफॉर्मेंस ही नहीं है। इनको आपने इतने मैचेस खिला दिए हैं कि बस इनको अब तक हीरो बन जाना चाहिए था। तो अब तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ हीरो, हम तो बोलते हुए भी शर्म महसूस करते हैं, हम तो अब अरे गैर नत्तु खैर को हम बना दे रहे हैं अब हीरो। ऐसे ही है, अभी हमारे पास है ही नहीं कोई हीरो। कोई एक हीरो है तो बता दो। शाहीन शाह को लेजेंड बनाया। हाँ, शाहीन शाह तो लेजेंड है ना, हीरो से भी बड़ी चीज़ हाँ, है। वो तो खैर उसके बारे में तो वो तो
तो देखो यार, तो किसी के बारे में क्या किसी बात भी है? देखो किसी एक देखो, हम तंज और ये सब चीज़ें तो अपनी करते रहेंगे, लेकिन एक सीरियस नोट ये है कि किसी भी खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनने में सिर्फ उसका हाथ नहीं होता, पूरे सिस्टम का हाथ होता है। सईद अनवर वसीम अकरम अगर बन गए ना, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं बन गए, पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, तब जाके बनते हैं। अभी मुझे बताओ ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप मुश्किल जो है ना, आप साइम अयूब को थोड़ा सपोर्ट दे रहे हो, अदरवाइज तो सबको आपने उल्टा सीधा किया हुआ है, लटका के रखा हुआ है। ठीक है यार, समझ में आती है बात कि प्लेयर पावर आपने ख़त्म कर दी, लेकिन भाई इतना तो कॉन्फिडेंट दो कि बंदा आके फील्ड पे खेल ले। बिल्कुल ही फारिग कर दिया बाबर आजम को, तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। मतलब उनका तो पोटेंशियल जो है ना, वो बिल्कुल कुचल दिया, ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल उसमें पता नहीं किसका कसूर है। बहरहाल तो इसमें किसकी गलती आप समझते हैं? यानी बहुत ज़्यादा Overall सबका है। क्रिकेट जो है हो गई है भाई उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट- का मैंने आपको बताया था ना, डोमेस्टिक का सीज़न ही एक नहीं चल रहा। हर साल डोमेस्टिक के नए फॉर्मेट्स, नए सब कुछ होते हैं। आप मुझे बताएं, वनडे कप, वो चैंपियन कप, पता नहीं कौन सा कप आया था वो, अभी इस सीज़न में कहाँ है वो? सीज़न टू सीज़न हम वेरी कर रहे हैं। खिलाड़ियों को यही नहीं पता होता अगले सीज़न में कितने मैच खेलने हैं, क्या खेलने हैं, किस टीम से खेलने हैं। अच्छा, कोई यानी माइंड सेट होता ही कोई नहीं है ही नहीं ना। आप बताओ ना, कहाँ इस साल का मुझे बता दो। आप 3 साल में कायदन ट्रॉफी में कितने मैच हुए थे? आप वेरिएशन के साथ ही बताओगे, सीधा तो कोई भी नहीं बताओगे। आपको हमें और आपको याद भी नहीं होगा, ये बात बता दो। ऐसा ही है। मैं तो खैर इसकी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे लड़कों की टेक्निक है, जाहिर है कि अगर ऊपर से कुछ टेक्निक कहाँ पे सही होगी? डोमेस्टिक में सही होगी ना। डोमेस्टिक में किसी को ये नहीं पता कि पिच कैसी होगी, ठीक है, क्या आगे की प्लानिंग है, क्या आपके सीरीज़ हैं आगे, क्या आपकी पिचें होनी चाहिए। आपने स्पिनर्स विकेट बनाई थी, आखिर में आप खुद ही ट्रैप हो गए थे। आखिरी मैच हार गए ना, टेस्ट मैच, तो आपकी प्लानिंग ही नहीं है कहीं। और उनसे हार गए जिनसे दुनिया नहीं हारती। एक अरसे तक हम खुद नहीं हारे उनसे, और आप उनसे ही ट्रैप हो गए। ठीक है, तो आपको अब बॉल का नहीं पता। इस डोमेस्टिक सीज़न में जो बॉल है वो अगले में होगी या पिछले में थी। आपको पिचों का नहीं पता, कोचेस का नहीं पता। तो भाई कहाँ दुनिया में तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से होती हैं, हर साल तब्दीली कहाँ होती है। भाई छोटी क्लिप बनानी थी, लेक्चर हो गया बहुत लंबा।